नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम अभी 4:30 बजे ही कंप्लीट हुआ है और मैं उसका क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट यूपी टीजीटी दिया है वो अपने आंसर यहां से मैच कर सकता है दोस्तों। ठीक है, पहला जो पार्ट हम करेंगे यहाँ पे डिस्कस, यानी कि ये सेक्शंस में डिवाइड हुआ था, तो हिस्ट्री वाला सेक्शन हम सबसे पहले करेंगे। हिस्ट्री के साथ यहाँ पे पॉलिटी भी आया हुआ था ना, तो हिस्ट्री वाला सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये वीडियो उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो यूपी पीजीटी दे रहे हैं अभी 17 तारीख को यूपी पीजीटी दे रहा है। आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि भाई यूजीसी नेट भी दे रहा है, कोई जो क्वेश्चन आपके पास है वो तो है। यहां से ये चीज देखो कि नया क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, आपके लिए नया क्वेश्चन क्या मिल रहा है, आपको ये चीज़ आपने नोट करके चलनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज का ये क्वेश्चन पेपर है, पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको इसको सोल्व आउट करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है भाई, यहां से तो भाई पहला क्वेश्चन था भाई, शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है। शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है, तो सबसे पहले तो यही बात पता होनी चाहिए, शाहदरा का मुगल गार्डन मतलब शाहदरा कहाँ पे, शाहदरा कहाँ पे, पाकिस्तान वाला शाहदरा की बात हुई है। पाकिस्तान वाला शाहदरा का मुगल गार्डन पूछा है, तो ये कहाँ पे था भाई, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। ये था अपना लाहौर के अंदर। कहाँ पे भाई, लाहौर के अंदर, बिल्कुल सही बात है, लाहौर बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना भाई, किस सुल्तान द्वारा गुल्लुक के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़म लिखी जाती। गुल्लुक, आपको पता है गुल्लुक किसका नाम था। गुल्लुक जो नाम था ये लोदी वंश में सिकंदर लोदी का नाम था। किसका नाम था, सिकंदर लोदी का नाम था, जो कि बहलोल लोदी का बेटा था। किसका बेटा था भाई, बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी, जिसका मूल नाम था निजाम, जिसका मूल नाम था निजाम। और ये गुल्लुक के नाम से ये अपने यहाँ पे कविता या ये लिखता था गुल्लुक के नाम से। और इसने तुर्की राजत्व को माना था कि भाई तुर्की राजत्व को ये अपनाया हुआ था, क्योंककि इसके पहले इसके जो वंशज थे यानी कि बहलोल लोदी जो था वो कौन से किसको मानता था, क्या राजत्व था, वो समानता पर आधारित मानता था। क्योंकि ये वंश किसके थे, अफगानों के वंशज थे। किसके वंशज थे, अफगानों के। पहला अफगान वंश आया था, कौन सा भाई, पहला अफगान वंश आया था, तो अफगानों के वंशज थे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। 3 शासक बैठते हैं गद्दी पे। इनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दोस्तों। तो सिकंदर लोदी था, इसको इसने है ना, सिकंदर लोदी ने बंगाल के शासक और ग्वालियर के शासक में समानता पर संधि करनी पड़ी थी। और जो जौनपुर इसके फादर ने जीता था यानी कि बहलोल लोदी ने जीता था और अपने बेटे बारबक शाह को दिया था, वो इसने सत्ता के माध्यम से, मतलब जब ये गद्दी में बैठा 1604 में, 1504 में गद्दी पे बैठा, तो इसने वो ले लिया, उसको मिला लिया अपने साम्राज्य में जौनपुर को। और आगरा बसाता है और उसको राजधानी कब बनाता है, आगरा को 1506 में उसको राजधानी बनाता है दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में, कब बनाता है भाई, 1506 में उसको राजधानी ये बनाता है आगरा को। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था भाई, हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, जोना खान किसका नाम था। जोना खान, तो जोना खान आप सभी ने पता है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था। जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम, ये नाम था जोना खान। और अगर आपसे पूछे अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या था, अली गुरसाज, क्या नाम था, अली गुरसाज। गयासुद्दीन तुगलक को क्या बोला जाता था, अल शहीद। और फिरोज तुगलक को क्या बोला जाता था, आप कमेंट में बताना। फिरोज तुगलक को क्या बोला जाता था, आप कमेंट में बताना कि कमालुद्दीन फिरो किसको बोला जाता था, कमालुद्दीन फिरो। तो ये सब के उपनाम देखो। मैं दोस्तों जब अपने लाइव बैच होते हैं, जो पेड क्लास अपनी होती है यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के, मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। जो वन लाइनर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आ रही है कि नहीं, जो स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ते हैं भाई यूजीसी नेट के लिए, वो चेक कर लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जोना खान, और जोना खान की याद में ही फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था भाई, जौनपुर नगर फिरोज तुगलक की याद में बसाया था। ठीक है भाई, तो राइट आंसर। ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, फिर भी हम इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, तारिक मुबारक शाही का लेखक कौन था। तारिक मुबारक शाही का जो लेखक था वो था याह्या बिन अहमद सरहिंदी। कौन था, याह्या बिन अहमद सरहिंदी था। तो दोस्तों याह्या बिन अहमद जो सरहिंदी था, ये किसके समय में था, ये आपने पता लग गया, इसका लेखक याह्या बिन अहमद सरहिंदी था।
ये जो था ये सैयद वंश का शासक मुबारक शाह के समय में था। किसके समय में? सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय में। अगर आपसे पूछे कि किस पुस्तक के अंदर नहरों का वर्णन मिलता है, नहरों का वर्णन किस पुस्तक के अंदर मिलता है, वो याह्या बिन अहमद सरिंदी की तारीख मुबारक शाही में दोस्तों मिलता है। ठीक है, और ये सैयद वंश का दूसरा शासक यानी खिज्र खान सबसे पहले गद्दी में बैठता है 1414 में, और उसके बाद आता है मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। 4 शासक सैयद वंश में बैठते हैं। यही याह्या बिन अहमद सरहिंदी जो था ये मुबारक शाह से संबंधित था। नहरों का वर्णन है, तारीख मुबारक शाही लिखता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति की स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? सुधरा हुई मुद्रा प्रथा है ना, ये आप देख लो। सबसे पहले शेरशाह, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो सबसे पहले गद्दी पे कौन बैठा था भाई? मुगल वंश स्थापित होता है 1526 में। 1526 में किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। उसके बाद 1530 में हुमायूं बैठता है। 1540 में हुमायूं को रास्ते से हटाता है और ये दूसरे अफगान वंश की स्थापना कर देता है। कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी को जो टाइम पीरियड जो था ना 5 साल का, यानी कि 1540 से 1545 तक का, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती, कालिंजर में जो तोप फटने से उसकी मृत्यु होती है, तो बहुत सारे भू राजस्व सुधार किए, मुद्रा से संबंधित सुधार किए, सैनिक सुधार किए, और बहुत सुधार उसने किए भाई। तो मुद्रा पद्धति की बात करें, उसने सोना का सिक्का भी चलाया था, चांदी का सिक्का भी चलाया था। 23 तो टकसाल थी शेरशाह सूरी के समय में। कितनी टकसाल थी भाई शेरशाह सूरी के समय में? 23 टकसाल थी शेरशाह सूरी के समय में। और दोस्तों इसके समय में इसने चांदी और तांबे के बहुत सारे सिक्के यहाँ पे चलाए। और इस अकबर ने बाद में इसकी राजस्व व्यवस्था को अपनाया, भू राजस्व व्यवस्था, जो कि टोडरमल इसके समय में भी था और बाद में अकबर के समय में था। तो इसका राइट आंसर ए हुआ दोस्तों, यानी कि शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की मान्यता को सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो सत्ता को मान्यता कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये बिल्कुल बी आंसर इसका होना चाहिए भाई। और सारे शासक है ये आपके पास, आपको पता है। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? देखो मैं इसमें थोड़ा सा श्योरिटी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रही है दोस्तों। इसको मैं जब इसके बाद एकदम तुरंत सेकंड वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई। तो डाइमेकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? डाइमेकस, तो ये किसके दरबार में था? यानी कि बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार, डाइमेकस। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो किस एक्ट के तहत भाई? ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखो ये सिविल सेवा का जो प्रावधान जो चला था दोस्तों 1833 वाले जो संवैधानिक सुधार हुआ था वहीं से शुरुआत हो चुकी थी। 1853 में इसमें क्या हुआ था कि भाई वहाँ पे जो लिखित परीक्षा थी जो भारतीय वाले भी दे सकते थे, लेकिन भारत में अगर परीक्षा हुई, इसमें पूछा कि सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में, तो 1919 के अधिनियम में हुई थी। और पहली परीक्षा जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आपकी इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पे हुई थी सिविल की पहली परीक्षा? इलाहाबाद के अंदर 1921 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासनकाल में आया था? राजदूत जो था, एम्बेसडर जो था, औरंगजेब के शासनकाल में आया था। कहाँ से आया था भाई बताओ? फारस से आया था, मक्का से आया था, तुर्की से आया था, कॉन्स्टेंटिनोपल, फारस से आया था। कहाँ से? फारस से। नेक्स्ट भाई, ये 4 घटना दी गई है आपको, 4 घटना दी गई, इनका ऑर्डर से लगाना है। साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स और सीआर फार्मूला। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप देख लो, साइमन कमीशन 1927 में आता है भाई, 1927 में चलता है, 1928 में भारत पहुंचता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930 में होता है। कब? 1930 के लास्ट नवंबर में। क्रिप्स मिशन 1942 में होता है। और सीआर फॉर्मूला तो इस सबसे लास्ट में होता है, यानी कि जब ये मन्ना मनाई चल रही थी हिंदू और मुस्लिमों को लेकर, जो अपने जो देश का विभाजन होता है उसको लेकर, ये सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले 1 2 3 4 यानी कि 20 का राइट आंसर है ना, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है ना भाई, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नेट में भी आया था भाई, एस्ट्रोनॉमी कौन होता था? एस्ट्रोनॉमी जिले का अधिकारी। अच्छा इसमें एक चीज और देखेंगे भाई, एक चीज और देखेंगे, उन्हीं जो क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ेंगे ना उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। कुछ नए नए क्वेश्चन देखेंगे जिसका आपको निश्चित ही फायदा मिलने वाला है, निश्चित ही फायदा मिलने वाला है। तो बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय की निम्नलिखित में किसने उत्खनन करवाया? तो डॉक्टर स्पूनर ने कराया था भाई। किसने? डॉक्टर स्पूनर ने करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र द्वारा राज्य नियुक्त कितने अध्यक्षों को, कौटिल्य ने भाई 28 अध्यक्षों को लेख किया है। कितने का? 28 अध्यक्षों को लेख किया है, 28, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसको और श्योरिटी के साथ आंसर बता देंगे भाई, ठीक है। अरुमौलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? अरुमौलीवर्मन, तो ये नाम जो था भाई ये था राजराज का, ना कि राजेंद्र का। किसका नाम था? राजराज का नाम था, राजेंद्र का नहीं था, ठीक है भाई। ओ ये थोड़ा साफ नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट सेशन में जो दूसरी वीडियो अभी बनाने वाला हूँ उसमें डालता हूँ इनको, है ना भाई। दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक जो अधिकारी था, बरीद किसको बोलते थे? गुप्तचर को तो बोलते थे बरीद। बरीद किसको बोलते थे? गुप्तचर को बोलते थे, ठीक है भाई। तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था बरीद। तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ पे है? तुर्की सुल्ताना का जो महल है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है तुर्की सुल्ताना का महल। तो कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कैलाश मंदिर यह है दोस्तों एलोरा में। कहां पे है? एलोरा में। दक्खन सभा की स्थापना महादेव गोविंद राणाडे। किसने? महादेव गोविंद राणाडे ने। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के अधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो बहादुर शाह, इसका लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था? 48 से 56 तक। 56 तक। इसके बाद कैनिंग आ जाता है और कैनिंग ही पहला वायसराय बनता है। उस अंतिम गवर्नर जनरल पूछे भारत का तो कैनिंग, प्रथम वायसराय पूछे तो कैनिंग, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए नया भी है बिल्कुल, है ना। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? इंडियन सिविल लिबर्टीज, इससे जुड़ा हुआ था जवाहरलाल नेहरू। कहाँ, कब की घटना है? 1936 की। कब की घटना है? 1936 की। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन 1936। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा। गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है भाई। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए गए चहलगानी की जो शुरुआत थी वो तुर्कों के द्वारा, ये जो चालीसा का जो निर्माण करा था इल्तुतमिश ने, 40 तुर्क सरदार थे, यानी तकड़े, मतलब जो शक्तिशाली सुल्तान होते थे उनका एक ग्रुप बना था 40 का, तो वो तुर्क होते थे, है ना, दिल्ली सल्तनत के अंदर भाई। इनको खत्म समाप्त किसने किया था भाई? वो किया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। धरण किस प्रकार की मुद्रा? धरण तांबे की भाई। किस प्रकार की? तांबे की मुद्रा थी भाई। इस क्वेश्चन को भी बताएंगे अभी भाई, है ना। ये देख लो एक बार, निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सिंगल पर विजय की? देखो अगर आए बात संपूर्ण श्रीलंका पे, तो बात किसकी? संपूर्ण श्रीलंका पे राजेंद्र प्रथम की। अगर बात आए कि भाई एक उत्तरी हिस्से पे जो विजय की थी वो की थी दोस्तों किसने? राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने, ठीक है भाई। और कलिंग टू प्राणी का लेखक कौन था? कलिंग टू प्राणी का लेखक, इसका लेखक जो था भाई जय गोंडन था। कौन था लेखक इसका? जय गोंडन, यानी कि पहला आंसर होना चाहिए भाई इसका। कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? 12वां शिलालेख। कौन सा भाई? 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है? निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है भाई। इसका आप एक बार श्योरिटी के साथ बता देना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे इसके अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में से किसने चंद्रगुप्त द्वितीय को की पुत्री थी प्रभावती से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, या सॉरी द्वितीय थे, तो इसकी जो पुत्री थी प्रभावती, उसका जो विवाह हुआ था वो वाटक वंश के जो शासक थे रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था, ठीक है भाई, ना कि प्रवरसेन के। और ये क्वेश्चन था आपका, संगमरमर स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट एतमादुद्दौला का मकबरा। या तो मादुद्दौला कौन थी? नूरजहाँ का फादर था। ये नूरजहाँ कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। इसके भाई थे आसफ खान, है ना, आसफ खान था ना भाई। और ये नूरजहाँ का पिता था एतमादुद्दौला। पहला अष्टकोणीय मकबरा भी इसकी उसमें बनाया जाता है। इसमें कौन सी पद्धति लगाई जाती है आप बताना इसमें, और ठीक है। ऋग्वेद में तसर किसके लिए होता है? बुनकर के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन ये हुआ था भाई 1817 में। कब हुआ था? 1817 में, ना कि 1917 में, ठीक है भाई। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था? बुलंद दरवाजा 1572 में अकबर की गुजरात विजय में। गुजरात की विजय 2 बार की थी अकबर ने। पहली बार जब गया, लेकिन दोबारा फिर जाना इसलिए पड़ा क्योंकि विद्रोह उन्होंने वहां पे कर दिया, तो दोबारा त्वरित विद्रोह, द्रुतगामी विद्रोह इसको बोला जाता है। तो बुलंद दरवाजा
गुजरात विजय के दौरान। ठीक है भाई। किसने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी? कैनिंग। मैंने बताया था कि 1857 में कौन था, ये कौन था भाई? कैनिंग। कैनिंग बनता है पहला वायसराय। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? वाराणसी में। कहाँ की गई थी भाई? वाराणसी में। टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ, तो टीपू सुल्तान, देखो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। पहला आपका हुआ है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें मद्रास की संधि होती है। दूसरा आपका हुआ है हैदर अली अंग्रेजों के बीच में, तो हैदर अली भी मर जाता है, उधर से आयुरकुट भी मर जाते हैं, तो दूसरे में संधि होती है मंगलोर की। तीसरे में संधि होती है टीपू सुल्तान की कॉर्नवालिस के साथ, जो कि संधि के नाम से जानी जाती है, वो है आपका किस नाम से? श्रीरंगपट्टनम की। तो तीसरी के बाद इसमें सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था। ठीक है, मैसूर का टीपू सुल्तान पूछा गया है इसमें। ठीक है, अगर पूछा जाते हैदराबाद के साथ सहायक संधि कब, तो 1798 में। कब? 1798। ये आंसर ठीक है भाई। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकवि इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? पादशाहनामा का लेखक कौन था भाई? ये बता दो आप। इसका जो लेखक था दोस्तों, वो था, पहले 8 वर्षों का जो इतिहास लिखा था वो कजविनी ने लिखा था। किसने लिखा था? कजविनी ने लिखा था। ठीक है भाई, किसने? कजविनी ने, पहले 8 वर्षों का। और विविताध्यक्ष कौन होता था अर्थशास्त्र के अंदर? विविताध्यक्ष ये होता था चारों गांवों का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष भाई? चारागाहों का अध्यक्ष विविताध्यक्ष बोला जाता था। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1804 में। 1804 में। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल या जोधाबाई का महल? भाई मोती मस्जिद या तो दिल्ली में है या आगरा में है। मोती मस्जिद या तो दिल्ली में है या आगरा में है। तो एक शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, एक औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। औरंगजेब के द्वारा कौन सी बनवाई गई थी? ऑप्शन में डालना। तो मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, पंचमहल भी है, मरियम मकानी मकबरा भी है और जोधाबाई का महल भी है। समाहर्ता किसको बोलते थे? समाहर्ता राजस्व विभाग जो संभालता था, जो राजस्व विभाग संभालता था, संग्रहण का प्रमुख अधिकारी जो होता था, यानी कि सी राइट आंसर है। हिंसांग का भारत आने का उद्देश्य क्या था? भारत की संस्कृति को जानना, भारत की संस्कृति को जानना भाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और देखते हैं इनके अलावा कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। एक सेकंड रुको भाई, आपका और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगर ये यहाँ पे सही दिख जाता है, ऐसा करते हैं भाई, इसका है ना अभी क्लियर, ऐसा क्लियर नहीं आ पाएगा ये, और जो क्लियर आएगा उसमें ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे जितने क्वेश्चन अब बचे हैं। इसके अलावा यूपी टीजीटी में जो आ जाए कुछ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टीजीटी वाली, तो तब तक के लिए शुक्रिया।